शबरी भीलन एकदम साधारण और भगवान एकदम महान, कोई अहंकार नहीं। शबरी भीलन के बेर खाते। नंद बाबा बोलते हैं कन्हैया वो जरा खड़ा ले आना खड़ा उठा देते। कैसे स्वभाव भक्त वत्सल, जरा छड़ी ले आना। ले बेटा अंगोछा सुखा दे। ले बेटा मेरी धोती जरा सुखा देना। कृष्ण करते हैं, राम करते हैं, कृष्ण करते हैं माता पिता की सेवा। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। माता पिता और गुरु को नमस्कार करते। अहंकार होता तो काय को नमस्कार करते। माता पिता और गुरु, इनके शरीर तो मैंने बनाए, मैं काय को झुकूं? नहीं, भगवान में ऐसा अहम नहीं है। भगवान के साथ संबंध करने से अभिमान मिट जाता है। भगवान अभिमान रहित है। भगवान के साथ तुच्छ भोग का संबंध छूटता जाता है। जो जो भगवान के बनोगे तो इस कामी क्रोधी सेक्सी नहीं होगे, अच्छा नहीं लगेगा। ची मन की कल्पना कम हो जाती है, भगवत संबंधी विचार आएंगे। भगवान के साथ संबंध होगा तो वासना विकार शिथिल हो जाएंगे। भगवान के साथ संबंध होगा तो भगवान को निकट महसूस करेंगे, उनकी प्रेरणा को झेलने वाले हो जाएंगे, उनकी प्रसन्नता को अपने आप रसमय, दूसरों को भी रसमय करने लगेंगे। भगवान के साथ संबंध जोड़ना नहीं है, खाली स्वीकार करना है। पति के साथ तो संबंध जोड़ना पड़ता है, पत्नी के साथ, धन के साथ। भगवान के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, केवल मानना है कि हम भगवान के, भगवान हमारे। एक पंजाबी, एक मारवाड़ी, एक सिंधी, एक गुजराती, चारों मित्र थे। गुजराती के मारे तो मनुष्य ने मळવું છે। पंजाबी बोलता मैनू भी मनुष्य नु देखना है। सिंधी बोलता मां भी मानू के तक यार गुल्या दो। अब चारों के चार मनुष्य खोजे तो कहाँ जाएंगे? तो खोजेंगे पहले मनुष्य है, बाद में पंजाबी, बाद में गुजराती, बाद में मद्रास, पहले मनुष्य है। ऐसे ही पहले हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तरंग पानी को खोजने जाए तो पहले पानी है, बाद में तरंग है। ऐसे पहले मनुष्य नहीं है, पहले आत्मा है, परमात्मा के हैं, बाद में मनुष्य है। भगवान हमारे से दूर है क्या? भगवान दूर है? नहीं। दुर्लभ है? नहीं। केवल दुनियावी चीजों को अपना मानते हैं, इसलिए भगवान दूर लगते हैं, दुर्लभ लगते हैं। भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक अहम निष्ठ, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, भगवान के पास कैसे जाऊं? मैंने बहुत पाप किए, गुरु के आगे कैसे खड़ा रहूं? भगवान के आगे कैसे जाऊं? मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। वो अहमनिष्ठ भगवान और गुरु से कतराते हैं। अपने अहम में पाप, हर चिंता, या तो मैं इतना अयोग्य हूं, मुझे क्या जरूरत है? अहमनिष्ठ भगवान के पास, गुरु के पास नहीं जाते। इतना योग्य है, गुरु तो 3 पढ़े, हम तो इतने पढ़े, हम क्या करेंगे? अथवा तो हम दारूड़ी हैं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, संसारी हैं, हम क्यों जाए? हम तो भक्त नहीं है। ऐसे करके झक मारते रहते, संसार में पचते रहते, अनाथ की नाई दुखी होते रहते। फिर बोतल की शरण जाते, भगवान की शरण नहीं जाते तो वाइन की शरण, रोक एंड पॉप की शरण जाते, विस्की और वाइन पीते। आई छी वेरी टाटी, बदमाश लोग। अपनी पत्नी छोड़ के दूसरे की पत्नी, अपना पति छोड़कर दूसरे के पति, न जाने कितने कितने पत्नी, कितने कितने पति, कितने कितने फैशन बदलते।
कितनी कितनी चीजों की शरण जाते, भगवान की शरण नहीं जाते जो अहमनिष्ठ होते, तो बहुत चीजों के शरण जाते, बहुत व्यक्तियों की शरण जाते, बहुत परिस्थितियों की शरण जाते, बहुत चिंता और दुखों की शरण जाते, और एड्स की शरण चले जाते, सुसाइड की शरण चले जाते। वो अहम की अधिकता है। दूसरे भक्त होते हैं ईश्वरीय कृपा, हम कैसे भी हैं लेकिन ईश्वर के हैं। भगवान हम पापी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है प्रभु, लेकिन तेरे सिवाय मेरा कौन है। ऐसे जो ईश्वर निष्ठ भक्त होते हैं तो ईश्वर को अपना दुखड़ा, अपने दोष, अपना पाप बता देते, तो वो ये रहित हो जाते, और फिर उनमें क्या आता है, ईश्वर के सद्गुण आने लगते, कोमलता आने लगती, उदारता आने लगती, स्वदोष भूलने लगते, भगवान की महिमा जानने लगते। मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं पापी, फिर सदा नहीं बोलते। सूरदास वैश्या के चक्कर में पड़ गए थे, फिर भगवान को प्रार्थना करते थे, और उनके भजनों में अपने को पापी, पामर, तुच्छ, कामी। तो वल्लभाचार्य ने कहा भजन सुनाओ, तो मैं अति दीन, मैं अति। अरे बोले कब तक बोलोगे, ये सब कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे। भगवान के भक्त होकर मैं दीन, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं मोही। वो मोही, क्रोधी, लोभी था तो मन था, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। परमात्मा चैतन्य तो मैं भी चैतन्य हूँ, परमात्मा नित्य है तो मैं भी मरने के बाद भी नित्य रहता हूँ, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। सारा ट्रैक बदल दिया। भले तुलसीदास जी भी कामी थे, लेकिन बाद में तो राम कृपा भई तुलसी पायो विश्राम पाया आत्मा में। तो भगवान के रास्ते जाने से दोष तो मिटते, लेकिन भगवान का स्वभाव, भगवान की शांति, भगवान का आनंद आत्मसात हो जाता है। भगवान के रास्ते जाने में 4 विघ्न बाधाओं से सावधान रहना चाहिए, बच निकलना चाहिए। भक्ति के मार्ग में ये 4 चीजें फिसलाने वाली होती है। एक तो पापजन्य संस्कार, जिसको बोलते अविद्या, अस्मिता, जो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, उसको बोलते मैं, अविद्या है। जो पहले था अब भी है, बाद में नहीं रहेगा, उसका पता, बाद में भी रहेगा, उसका पता नहीं, अविद्या। फिर अस्मिता हो जाती, मैं फलाना हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं बोय हूं, नो आई एम सॉल, मैं आत्मा हूं। तो ये अविद्याजन्य अपराध, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, अब नहीं तो मेरा कौन है, ये अविद्याजन्य अपराध है। दूसरा है पुण्यजन्य विघ्न। एक तो होता है पापजन्य विघ्न, ना समझी, खाना पीना ये वो, भक्ति तो करते हैं लेकिन इधर देखा उधर देखा, युवक को देखा, युवती को देखा, सुंदरी को देखा, भक्ति भी कर रहे हैं और पापजन्य संस्कार से खाली भी हो जाते। वे अभागे लोग भक्ति की महिमा नहीं जानते। एक बार रामकृष्ण परमहंस ऐसे मस्ती से नाचते गोदी अपनी पत्नी शारदा देवी के सामने गए, ऐसा बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा क्रोध, ऐसा वैसा हिलचाल ऐसी। फिर शारदा को पीछे से धक्का मारा, बोले मैं पागल लगता हूं ना, मैं पागल हूं क्या, कैसा लगता हूं। कोई भी देखे तो लोग पागल बोलते थे। शारदा देवी ने कहा नहीं नहीं, आपको तो माँ की भक्ति का भावावेश माधुर्य है, पागल नहीं है, आपको तो माँ की भक्ति का भाव है, मैं पागल तो नहीं हूं ना।
नहीं नहीं नहीं, आपको तो माँ की भक्ति का भाव है। रानी रासमणी माँ के मंदिर में बैठी, बोले भजन गाओ। वो भजन सुनते सुनते उसकी आंखें बंद हो गई। आए रामकृष्ण ने सेठानी को पीठ पे तमाचा रख दिया, पीठ पे। लोगों ने बोला ऐसा क्या करा, अभी आपकी पूजा छूट जाएगी, तुमको तो निकाल लेगी। बोले मैं क्या करूं? माँ ने कहा मैंने कर दिया, जो होता है होता है। रानी रासमणी ने कहा नहीं नहीं, मैं केस की चिंता कर रही थी, तो माँ ने इनके द्वारा मेरे को थप्पड़ लगा के बोले इधर काय की चिंता करती है, माँ की दया है। तो ऐसा भक्त भाव में आ जाके कुछ भी करता है तो उसका सही हो जाता है, उल्टा भी फेंकता है तो सीधा बन जाता है। ऐसे ही एक मंत्री था, सत्संग सुन के भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, वाह वाह अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। तो राजा तलवार देख रहे थे तो कबूतर झोंका तो राजा का झटका लग गया, उंगली का चिप्स कट गया। मंत्री बोलता अच्छा हुआ भला हुआ, आए मेरी उंगली कट गई, बोलता अच्छा हुआ भला हुआ, मंत्री को जेल में डालो। कागजात बना के आए, बोले फर्स्ट क्लास में रखे कि सेकंड क्लास में कि इकोनॉमी में रखे? जेल में थर्ड क्लास में रखे। बोले धकेल दो कहीं भी। मंत्री बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ। राजा सोचता जेल में जाता है तो भी बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ, मेरी उंगली कटी, बोले अच्छा हुआ भला हुआ, गुड गुड हैप्पी। व्हाट यू थिंक, क्या सोच रहा है? इतने में राजा के तो आगे का उंगली थोड़ा कट गया, बाकी का तो ठीक ठाक हो गया। शिकार करने गया और काला हिरण मुश्किल से दिखा, उसके पीछे ऐसा भागा, हिरण तो नजर बजा के छटक गया और राजा दूसरे राज्य में जंगल में उलझ गया। 2-3 दिन तक पता ही नहीं चला कहाँ हूं। उस समय हो का यंत्र नहीं था, किधर है क्या, तो जंगली लोगों ने पकड़ दिया और उसकी बलि देने के लिए ले आए यज्ञ में। तो उनके पुरोहित ने कहा देखो इसका अंग भंग तो नहीं है, तो देखा उंगली कटी हुई है, बोले यज्ञ विफल हो जाएगा, छोड़ दो। राजा ने कहा अच्छा हुआ, जो उंगली नहीं कटती तो मेरा दिमाग अपना सिर काट देते। मंत्री ने अच्छा बोला, अच्छा हुआ भला हुआ। मंत्री को जेल से बुलाओ, आदर से ले आओ। मेरे को तो पता चल गया अच्छा हुआ भला हुआ, उंगली कटी तो मेरा गर्दन बच गई। तुम जब जेल में गए तो तुम बोला अच्छा हुआ भला हुआ। बोले राजा मैं तो आपका खास था, अपने दोनों के घोड़े उलझ जाते, हम दोनों पकड़े जाते, आपकी उंगली कटी हुई छोड़ देते, मेरा नारियल बधेर देते, अच्छा हुआ भला हुआ। मैं जेल में, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते, वाह वाह वाह, अच्छा हुआ भला हुआ। वो सामान वाली कहाँ गई? एक बहन आई थी, कल टॉफी लगी, सूझ गया, बोले अच्छा हुआ भला हुआ, कट गई मुसीबत, आपदा गई। सामान वाली है कि गई है? चलो देखेंगे। तो भक्त के जीवन में भगवान की तरफ सुख है तो भगवान ने कृपा किया है, दुख है तो भगवान हमारे कर्म काटने के लिए शुद्धिकरण कर रहे, वाह वाह। तो पाप का फल दुख नहीं भोगते, पुण्य का फल सुख नहीं भोगते, भगवान की कृपा ही भोगते। तो भक्तों के जीवन में दूसरा खतरा होता है पुण्यजन्य। पुण्यजन्य विघ्न होता है, ध्यान भजन करते, बिजनेस अच्छा हो गया, जॉब अच्छा हो गया, पत्नी का स्वभाव ठीक हो गया, ये हो गया, तो फिर उसमें फंसने का खतरा रहता है। बदली हो गया, सब अच्छा हो गया, तो सब अच्छा हो गया, भक्ति के ईश्वर के रास्ते जाते, तो उस सब में नहीं फंसना चाहिए। अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान की तरफ चलना चाहिए। बिजनेस में अच्छा हो गया, आप फिर बिजनेस में डूब जाओ, नहीं, ईश्वर की तरफ चलना जरूरी। तो एक विघ्न पापजन्य है, दूसरा विघ्न पुण्यजन्य है, तीसरा विघ्न है अपराधजन्य, पुरानी आदत है। अथवा तो भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन अब इतना थोड़ा दारू पी ले, फिर इतना मंत्र कर लेंगे, तो पाप छूटेगा नहीं। जो लोग जानबूझ के अपराध करते हैं, फिर माफी मांगते तो उनको नहीं छूटता। अथवा तो इतना अपराध कर लेंगे, फिर इतना जप कर लेंगे, इतना डोनेशन कर लेंगे,
इससे नहीं छूटता पाप। तो ये अपराध जन्य विघ्न, एक तो है पाप जन्य, दूसरा है पुण्य जन्य, तीसरा है अपराध जन्य, और चौथा है प्रतिष्ठा जन्य। भक्त के जीवन में कुछ आई शक्ति रिद्धि सिद्धि, ये पेड़ पौधा बनता है ना तो उसकी टहनियां चारों तरफ फैलती है, वो टहनियां फैलती जाए तो पेड़ ऊपर नहीं जाएगा, और टहनियां काटते जाओ तो पेड़ ऊपर जाएगा। ऐसे रिद्धि सिद्धि सफलता ये वो वाह वाही उसको भोगने लगोगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा नहीं, आत्म साक्षात्कार हो जाए तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ये सब लोगों के उद्धार के लिए जोगी रे करो, बाकी अंदर से शांत है। जोगी रे तो वही परमात्मा ही जोगी है। बाकी परमात्मा के सिवाय कोई जोगी बनता है तो परमात्मा की भक्ति से अलग हो जाता है। जो योगा करते हैं ध्यानम करते हैं वो ईश्वर की भक्ति से रहित हो जाते हैं। योगा व्यक्ति विशिष्ट है, ध्यान व्यक्ति विशिष्ट है, भगवान का इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं योगा करूंगा, योगा से मैं हेल्दी बनूंगा, योगा से मैं बड़ा बनूंगा, मैं ध्यानम करूंगा। तो जो देश विदेश में ध्यानम करते योगम करते उनके हृदय में भक्ति रस नहीं होता। जो फीस लेके ध्यानम सिखाते योगम सिखाते हैं अथवा फीस देके योगम करते ध्यानम करते, उनको फिर कुर्सी चाहिए, पॉलिटिशियन चाहिए, क्या 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 चाहिए, भक्ति का स्वाद नहीं आता। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, अच्छा होने का अभिमान, बुरा होने का अभिमान, सब छोड़ दे। मैं भगवान का भगवान मेरे, ओम आनंद, ओम शांति। मैं आया था जल्दी जल्दी में, मेरा नियम थोड़ा बाकी है। अभी मैं माला करूंगा, फिर मैं सुबह का नाश्ता करूंगा, दूध पीऊंगा। लेकिन तुम लोग भोजन के बिना बैठे हो तो मैं जल्दी जल्दी तुमको छुट्टी कराने को आया। तो शरीर के भोजन की छुट्टी करूं उसके पहले भक्ति का भोजन तुम्हारे जीवन में आ जाए, इसलिए थोड़ा बोला हूं। आपको मैंने रोक दिया भोजन से तो हम माफी चाहते हैं, सॉरी। अब जाओ भोजन करो, मेरे को भी माला करना है।